गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुण्यात्माओं, हमें उस परमेश्वर की खोज करनी है जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अध्याय 18 के मंत्र 62 में भी रह कर कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, तन मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे की कोई मन में भी नहीं सोचना, अन्य भगवान की, किसी देव की, किसी इष्ट की स्वप्न में भी इच्छा मत करना। उसको कहते हैं अनन्य मन सर्वभाव से अनव्यभिचारिणी भक्ति। अनव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक पुरुष में जो बहन आस्था रखती है वो अनव्यभिचारिणी है, और जो इसके विपरीत क्रिया करती है वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। तो हम एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर अन्य जो पूजाएं इष्ट रूप में करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है, और यही गीता जी में ठोक कर मना किया है। तो कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से यानी अनव्यभिचारिणी भक्ति के माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुम परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति और सतलोक, शाश्वत स्थान कहते हैं सदा रहने वाला, जिसका कभी विनाश ना हो, उस सतलोक को चला जाएगा। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी सारे लोग, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे विनाश में है। इनमें जन्म और मृत्यु, इनका विनाश और पुनरुत्थान होता रहता है। इसलिए कहा कि ये सब नाशवान है, ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा और परम शांति होगी। यहां तो अक्षणिक शांति है। जैसे जिसको पुत्र नहीं है वो कहता है मेरा पुत्र हो तो मुझे शांति मिले, पुत्र हो जाता है, अस्थायी शांति है। फिर पुत्र को बुखार हो जाता है, शांति गई। पुत्र का हाथ टूट जाता है, गिर जाता है, या फिर बड़ा हो जाता है, शादी ना हुई तो शांति गई, शादी होगी बच्चे ना हुए तो शांति गई, बच्चे भी हो गए फिर कोई और आपत्ति आ गई, रोजी रोटी ना मिली तो शांति गई। चाहे यहां पूर्ण सारी पृथ्वी का राजा बन जाए उसको कतई शांति नहीं है। 21 सारे ब्रह्मांडों का मालिक भी, यहाँ के 21 ब्रह्मांडों का भी मालिक, कतई शांति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है कि यदि तुझे शांति चाहिए तो किसी उस परमेश्वर के जानने वाले संत की शरण में जा, और फिर वो जैसे मार्गदर्शन करे फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की खोज कर। तो वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण, सत्य साहिब, सतपुरख। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने प्रभु। इस प्रकार हमने परिभाषा भी प्रभु की अब समझनी होगी। अभी तक हमें भक्ति मार्ग का कै ख भी नहीं सिखा रखा इन महापुरुषों ने। सत्कर्म मानना जिसमें आप स्वयं परिचित हो गए इस मार्ग से, जब आपको महसूस होगा सचमुच ये तो बच्चे बुलाने वाली मीठी गोलियां दिया करते थे। कथा सुना दी सुदामा श्री कृष्ण जी की, कथा सुना दी श्री राम श्री बिलनी की, महाभारत की सुना दी, ऐसे ऐसी कथा सुना कर हमें लिपा पोती करते रहे, और भक्ति से वे स्वयं को दूर थे, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान से अपरिचित थे ये महापुरुष। ठीक है, कभी शास्त्र अनुकूल साधक रहे हैं वो महापुरुष। जिस भी युग में मनुष्य शरीर पाते हैं उनमें सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों के बल से वो अन्य प्राणियों को अपनी जेब खर्च से छोटे मोटे राहत दे करके एक अलग से ग्रुप तैयार जरूर कर देते हैं, लेकिन ना मुक्ति अनुयायियों की और न ही मुक्ति महापुरुषों की, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग भिन्न है।
वो वास्तविक मंत्र जाप भिन्न है, वो वास्तविक ज्ञान भी अभी तक गुप्त रखा हुआ था परमेश्वर ने। अब वो खोलना था, अब वो पिटारा खोल दिया परमेश्वर ने उस तत्व ज्ञान का, और वो बैन उठ गया अब सतलोक जाने का। जो सतलोक जाने का बैन लगा हुआ था, अब वो बैन उठ गया। जब परमात्मा प्रथम बार इस काल के लोक में अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में प्रकट हुए, उस समय तपतशिला के ऊपर ये परमात्मा आकर खड़े हुए, जहां पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को वहां भूना जा रहा था। ये बातें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो दंत कथाएं हैं, नहीं, ये सत्य कथा है, ये यथार्थ कथा है। और उस तपतशिला पर वो 1 लाख जीवों के आहार के लिए ही उस काल ने यहां पर ये सारा साजबाज यो ताम जाम रोप रखा है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारे पास सर्व सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, संपत्ति भी है, और अच्छा रोजगार भी है, और कल को मृत्यु हो जाए। आप देख रहे हो ना जाने कि किन किन कारणों से बड़े पूरे परिवारों को छोड़कर ये प्राणी जा रहा होता है। ये क्यों हो रहा है? इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाने के लिए इस सत्यनारायण कथा को और सृष्टि रचना की कथा को आपने रामायण की तरह घोटना होगा, और यही जन जन को समझाना होगा। तब हम सतर्क होंगे, उस परमेश्वर के पाने की एक लगन लगेगी, तड़प बनेगी, ऐसी लगेगी जैसे रात को भी नींद आनी बंद हो जाएगी। ये परमात्मा कहीं अब के फिर न रह जाएं इस काल के जाल में। ऐसी स्थिति आपकी रह रह कर बनेगी, तो जिस कारण से न हम कोई बुराई करेंगे, न किसी की ठगी करेंगे, और न ही भजन में गफलत करेंगे। तो परमात्मा उस तपतशिला पर खड़े हुए आकर उनकी कृपा से उस तपतशिला पर जल रहे प्राणियों की वो तपन समाप्त होगी। उनको जो पीड़ा हो रही थी वो नहीं रही, लेकिन वो शिला, वो पत्थर की टुकड़ी ज्यों की त्यों बहुत गर्म थी। परमेश्वर की कृपा से वो जलन उन जीवों को महसूस नहीं हो रही थी, और ज्यों ही उनको राहत मिली तो वो बैठ गए, उठ गए। वहां पर जब तक ये दूसरा शरीर नहीं पाता प्राणी, इसी शरीर, ऐसा ही एक और शरीर है इसके अंदर जो इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है। जैसे सर्प कांचड़ी छोड़ जाता है, सर्प अलग है, कांचड़ी अलग है, तो ये हमारा स्थूल शरीर तो कांचड़ी समझो, और अंदर जो शरीर है वो वास्तविक शरीर है। वैसे तो इसके अंदर और भी कई जुगाड़ जोड़ रखे हैं काल भगवान ने, फिर भी इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसा है, और उस शरीर में पीड़ा बहुत होती है, लेकिन उस शरीर में ये प्राणी शीघ्र से मरता नहीं। तो वहां इसको इतनी पीड़ा दी जा रही होती है, तो ये सब बैठ जाते हैं। उस पीड़ा समाप्त होने पर सामने देखते हैं परमेश्वर को, सुंदर शरीर, चंद्रमा की तरह शीतल। तब पूछते हैं, प्रभु हम यहां पर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि सब प्राणियों को पता है कि अपने ही एक क्रम का प्राणी दंड भोगता है। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम यहां जिस पाप का, जिस कर्म का तुम दंड भोग रहे हो वो यहां का नहीं है। ये पाप तुमने सतलोक में किया था। वहां तुमने मेरे से आस्था हटाकर और इस निराकार भगवान जिसे तुम कहते हो इस ज्योति निरंजन में, इस ब्रह्म में लगा दी, और मेरे बार बार कहने पर भी तुम बाज नहीं आए, जिस कारण से तुम मेरे से बिछड़कर मेरी आत्माओं काल के जाल में फंस गई। अब तुमको इसने काल ने ज्ञानहीन बना दिया।
परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और अपना सिक्का खूब जमा दिया। परमेश्वर ने उनको पूरी सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे काल के जाल में फंसे थे। तब वहां देख रहे हैं सभी के न तो उनके साथ कोई पुत्र आया है, ना पुत्री आई, ना पति आया, ना पत्नी आई, ना वो संपत्ति आई जिसको सारा जीवन जोड़ जोड़ कर वहां ढेर लगा रखा था। उस तपतशिला पर वो देव भी थे जो अपना देव समय पूरा करके अरब 84 लाख योनियों में जाने के लिए तैयार थे। उस तपतशिला पर वो भी जलाए जा रहे थे जो चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता चतुर्वेदी थे। वो भी भूने जा रहे थे जो तपस्वी थे, क्योंकि एक बार प्रत्येक प्राणी को जिसको पूर्ण परमात्मा का आश्रय नहीं मिला, वो एक बार उस तपतशिला पर अवश्य जाता है। उनको वहां से भूनकर उसके बाद उसको कोई चेतना नहीं रहती, उस पर वो इतना अचेत हो जाता है, फिर काल उनको उस बेहोश अवस्था में उड़ा देता है। रास्ते में ठंडी उसे रास्ते से गुजर कर ये आत्माएं होश में आती है। जब ये होश में आती हैं, चेत होती हैं, तो सामने धर्मराज के दरबार में लाइन में खड़े होते हैं, अपना नेक्स्ट जीवन की इंतजार करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होगा, आगे हमें कहां जाना होगा। जो स्वर्ग में जाने हैं स्वर्ग जाओ, नरक जाने हैं नरक जाओ, राजा बनना राजा बनो, पशु बनना पशु बनो, पक्षी बनना पक्षी बनो। ये कर्म तुम्हारे ही तुम्हारे साथ हैं। और काल का जो उल्लू सीधा होना था वो उसने तपतशिला पर कर लिया। इस सर्व ज्ञान को से परिचित होकर के सभी प्राणियों ने कहा, हे परमात्मा हमें सतलोक ले चलो। हे प्रभु हमारे से बहुत गलती बनी है, हमें ले चलो अपने लोक में, हम बहुत थक लिए, बहुत दुख पाए। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं ले जा सकते, तुम स्वेच्छा से अपने पैर पर आप कवाड़ा मार कर आए हो। जब तुम मृत लोक में जाओ, जब तुम संसार लोक में नीचे जाओ, मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हो और कोई संत मेरा मिल जाए इस तत्व ज्ञान का भेदी, तो उस परम संत से उपदेश लेकर के तुम भक्ति कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुए, फिर मैं तुम्हें वापस सतलोक ले चलूंगा। तब उन प्राणियों ने कहा, हे परमात्मा अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया प्रभु कभी नहीं भूलेंगे, ये तो अब पता चला हमें तो सचमुच काल का जाल है। तो कहते हैं जब तुम जाय दरो नर देह, जब तुम जाय दरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। तो वो क्या कहते हैं सभी प्राणी के, परमात्मा हमें तो वेद और इन स्मृतियों के आधार पर यही ज्ञान दिया गया है कि एक निराकार प्रभु है और उसी की पूजा से जीव का कल्याण होता है। तिनके मते कीन हम आशा, अब हम जान पड़ा काल फांसा। उनके आधार पर, उनके दिए विचारों के आधार पर हमने उन्हें इसी निराकार तक की आशा लगाई। अब हमें पता चला ये तो काल की फांस थी, काल का जाल था। हे भगवान अब के जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम कभी भी आपका ज्ञान नहीं भूलेंगे। परमात्मा कहते हैं ठीक है भाई जाओ तुम। इतने में ये ज्योति निरंजन वहां आ जाता है। ये ज्योति निरंजन आता है उस 1 लाख प्राणियों के शरीर के अंदर से निकले गंध को खाने के लिए। 1 लाख शरीर मनुष्यधारी शरीरों के से निकला हुआ जो गंध है उसको आहार करने के लिए ये काल आता है।
आप विचार कीजिए, मनुष्य का आहार सीधा सा है, रोटी सब्जी, फल फ्रूट, दूध लस्सी दही पानी आदि का प्रयोग करें, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य जीवन में इसको चटपटे आहार चाहिए और कड़वे कड़वे व्यसन शराब तमाकू, बता इस तमाकू को पहली बार कोई पीने लगे ना, बीड़ी बैडी को पी कर पिला के देखना किसी बालक को, इतना आख्या में पानी छीकम छींक खांसी उठे, इतना गंदा है यो। लेकिन जबरदस्ती ठोक ठोक के इसको हम ऐसा आदी बना लिया। यो करवाता कौन है? ये काल करवाता है। क्योंकि जितना गंध इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर तक ये पहुंचाएगा, उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया बनेगा। अब मनुष्य ये फल आहार छोड़ के और ये मांस खाना शुरू कर दिया, मछली भैंस भेड़ बकरी गधे जोटे के में ठा जाओ, गाय सुअर ये खाएं। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा जीव के बस की बात नहीं है, इस काल ने करवाना ही ऐसा है। परमात्मा कहते हैं देख कितना सुंदर आहार, दूध दही घी काजू किस्म सेब संतरे, कितने अच्छे फल हैं, रोटी खाओ, लेकिन ये गंध क्यों खाओ? नहीं, उसको छोड़कर उसको पहले सिलेक्ट करेगा, उस गंध को पहले सिलेक्ट करता है ये मन, क्योंकि मन ये काल है और ये ही चटपटापन चाहता है, ये बकवास चाहता है सारे। तो इन सब टेस्टों का, इन सब आनंद लिए हुए का अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है, फिर उसको निकालने का तरीका इसने बहुत बढ़िया बना रखा। और वहां ये जब खाने के लिए उस गंध को आया, सामने परमेश्वर को जोगजीत रूप में खड़ा देखकर एकदम बौखला गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत अर्थात योग संतान भी उसी को कहते हैं, उसी रूप में आकर के इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था 21 ब्रह्मांडों समेत। अब वो प्रतिशोध इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने लेना चाहा और कहा जोगजीत तू यहां क्यों आयो, पुरुष वचन हो मुझे सुनावो। क्या कहता है कि तू परमात्मा का जो कोई संदेश लेकर आया वो मुझे बता पहले, और फिर मैं तुझे आज ठीक करूंगा, आज मैं तुझे गढ़ूंगा, तू मेरे फंस गया, तूने वहां तो मुझे मार कर निकाल दिया था। जोगजीत यहाँ क्यों आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनावो, वहां तो मार निकाला मोही, जोगजीत ना छोड़ू तो ही। इतने वचन कह के कहने लगा जल्दी बता तू किस क्या संदेश है परमात्मा का, आज तुझे मैं ठीक करूंगा, तो मेरे लोक में आया क्यों? तो क्या बताया परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कहा कि ज्योति निरंजन में पिताजी ने भेजा हूं और तूने देख ये क्या हाल कर दिया इन प्यारी आत्माओं का, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुचिया, कोई हाथ कटा किसी की टांग कटकी, कोई अंधा किसी का बेटा मर रहा, हाहाकार मचा रखी तूने, और ये तपस्या पर तू जुल्म कर रहा है। अब मेरे को पिताजी ने भेजा है कि मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में और तेरी पोल पाड़ूंगा, आत्माओं को बताऊंगा ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये तुम्हें बहका रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ नहीं है, ये पूजाएं जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, मैं जा करके उनको निर्णय दूंगा और उस परम पिता की याद दिलाऊंगा जिसकी तूने भूल डाल दी, जिसको तूने छुपा दिया। कहते इतनी सुनकर वो काल मेरे ऊपर परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर इतना भयंकर हो गया, इतना बुरी तरह मेरे ऊपर टूट कर पड़ा, जैसे
अभी मार डालेगा। और धर्मदास जी को परमात्मा क्या बताते हैं, ये हम सब पुण्यात्माओं को संकेत भी कर रहे हैं कि जब भी तुम्हें कोई काल अटैक दिखाई दे, कोई भी काल का आक्रमण आपके ऊपर होता दिखाई दे, सूक्ष्म या साक्षात रूप में, अपने उस सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर दीजिए। तो क्या कहा कि धर्मदास, उस समय मैंने इस सतनाम का उच्चारण किया और सतनाम के श्वास के सिमरण से वो ऐसा गिरा कि जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है, वो उठ नहीं सकता। जब मैंने उस श्वास के सिमरण से उसको ऊपर आघात किया, जब उसने देखा कि काल ने देखा कि अब इसके पास बहुत बड़ी शक्ति युक्त कोई मंत्र है, कोई शक्ति दी है प्रभु ने, तो मेरे चरणों में गिर गया ये ज्योत निरंजन ब्रह्म और कहा, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। और छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही क्या करते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती होगी। चरण पकड़ के छोड़े नहीं, रोता रहा। तब परमात्मा कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने अक्षमा कर दिया, छोड़ मेरे पैरों को। तब गिड़गिड़ा कर कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपको भगवान के पिता के समान मानता हूं, क्योंकि आप उनके आदेश लेकर आए हो, आपके अंदर उसी परमेश्वर की शक्ति है। हे प्रभु, मेरे लोक में कुछ त्रुटियां हैं, इनको पूरी कर दीजिए। परमेश्वर ने कहा कि मांग, क्या मांगता है, कि ऐसे नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो जाइए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ, बोल क्या मांगता है। तब खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा कि 3 लोक में जीव कम ले जाना, ना 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा अच्छा भाई, तथास्तु, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब काल मैं ढूंढा ठाऊंगा, तब इन जीवों को पार कर दूंगा। तब देखा ना, इसने वचनबद्ध हो गई, सारी बात होगी, तो फिर तेवर बदल गया। कहने लगा बेशक जाओ संसार में जोग जीत तेरी कोई नहीं माने, मैंने अपने नकले दूत भेज के, मैंने अपने नकली दूत भेज के सभी को उल्टा रास्ता फिट कर दिया, सभी को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित करवा दिया दृढ़ता के साथ। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर उनके हृदय में जना रखा है। और चौथा युग में जब कलयुग आएगा, उसमें 12 नकली पंथ चालू करूंगा, 12 दूत भेजूंगा अपने, और वो कहा करेंगे कबीर कबीर, कबीर परमात्मा, लेकिन वो नाम मेरे वाले दिया करेंगे, काल के दिया करेंगे, तो वो सब काल मेरे ही जाल में रह जाएंगे। वो सोच रहे होंगे हम सतलोक की भक्ति कर रहे हैं, कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तय अपनी करना, हम अपनी करेंगे। तो क्या बताते हैं, द्वादश पंथ धर्मदास जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। तीर्थ व्रत और जप तप लाई, देवल देव और दाम पुजाई। देवल मंदिर ने, कहते हैं देवल मंदिर, देव ये देवताओं की पूजा में मन इनका ला रखा है, और धाम पूजाओं पर ये आरूढ़ कर रखे हमने। बेशक जा जोगजीत, कोई भी जीव तेरा कहा नहीं मानेगा।
फिर कलयुग जब आएगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। वो मेरे मुख में आ जाएंगे जो इन 12 पंथों में नाम लेंगे। प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल कहता है कि पहले मेरे दूत चले जाएंगे और पीछे जब तेरा अंश आएगा तो कोई ना सुनेगा। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, जो ज्योति निरंजन तू अपनी करनी कर, हम अपनी क्रिया करेंगे। अब यहां पुण्यात्माओं के मन में ये भी आएगा, जब ये पुण्यात्मा काल के जाल से, इस दुख से पूर्ण परिचित हो जाती हैं तो बहुत महसूस करती हैं। फिर ये मन में आता है कि हे भगवान, परमात्मा ने उस काल को क्यों वर दे दिया, हम 3 युग भी दुख पाए। अब देखो, सतयुग में ये प्राणी 1 लाख वर्ष की आयु होती है, मनुष्य की 1 लाख वर्ष आयु होती है, लेकिन सुख फिर भी नहीं होता जिसको हम सुख मानते हैं। परंतु आज कलयुग की तुलना में लाख गुना सुख ये जीव महसूस करता है। तो हमारे मन में ये आती है कि भगवान ये 3 युग भी क्यों दे दिए इस काल को भगवान ने? क्या परमात्मा को पता नहीं था जब ये वर मांग रहा था? परमात्मा को खूब पता था कि ये खिलौना, ये बालक के मांगेगा मेरे तक, और उसकी मन में प्रेरणा भी प्रभु ही करते हैं कि ये कहां तक सोच है इस जीव की। पीव के सामने जीव की कोई सोच नहीं, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। परमात्मा को पता था कि ये क्या मांगेगा, और उनको ये पता था कि 3 युगों में ये प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से इतने सुखी नजर आएंगे कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार करेंगे। और चौथे युग जब कलयुग आएगा, ये इतने कर्महीन हो जाएंगे, ये संसारिक सुख तो इनको दिखेंगे पर मानसिक कति शांति नहीं होगी। जो पूजाएं ये कर रहे होंगे वर्तमान में, उनसे इनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर वो उन पीड़ाओं से पीड़ित मेरे पास आएंगे, मेरे भेजे हुए अपने दास के पास आएंगे, और फिर आते ही वो सुख चैन पाएंगे, वो समझ जाएंगे भगवान कैसा और कौन है। फिर ये मुझे पहचानेंगे और फिर मैं इनको पार ले जाऊंगा। सतयुग में ये प्राणी इतना सुखी होता है कि 1 लाख वर्ष की आयु मनुष्य की होती है, मानव शरीर यानी स्त्री और पुरुष की। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता। पिता को पुत्र की मृत्यु का बहुत कष्ट होता है, महा कष्ट होता है। और पत्नी से पहले पुरुष नहीं मरता, पति नहीं मरता, अर्थात स्त्री विधवा नहीं होती। इतना शील स्वभाव, इतना प्रेम, इतना प्यार आपस में होता है कि पति अगर पहले मर जाए तो पति, स्त्री जीवित नहीं रहा करती थी, तड़फ तड़फ के प्राण त्यागने लग जाती थी। फिर उस क्रिया के अंत में क्या हुआ कि उस सती प्रथा चालू होगी इसी तरह की, क्योंकि हम कर्महीनता बढ़ती चली गई और जिससे विधवाएं होनी शुरू होगी। तो कहने का भाव यह कि सतयुग में ये प्राणी नहीं मानता। परमात्मा आए थे, पहले ब्रह्मा को मिले, विष्णु को मिले, शिव को समझाया। पहली बार तो तीनों बिल्कुल उत्सुक हुए, प्रभु से उपदेश लिया। जब परमात्मा वहां से आगे नीचे लोक में आ गए तो काल ने तीनों पुत्रों की बुद्धि चेंज कर दी, बदल दी। दोबारा जब परमात्मा गए कि इनको सतनाम दूं, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जो ज्ञान आप सुना रहे हैं ये बेसलेस है, निराधार। नहीं माने। प्रभु ने उनकी अरुचि देखी तो ज्यादा नहीं कहा। कहते हैं कि जो इच्छुक हो उसी को ये तत्व ज्ञान समझाना चाहिए, अरुचि जो करे तो उसको नहीं बताना चाहिए।
तो परमात्मा उठ के आएगा। क्या बताते हैं? हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ब्रह्मा को, विष्णु जी को, हमने ही इनको एक प्रथम मंत्र दिए थे। शिव जी को जो सोहम मंत्र दिया वो हमने ही दिया था, और वो हमारी अब भी पूजा करते हैं जब वहां जाते हैं। अच्छी आत्माएं हैं और इनमें दयालुता, शिष्टाचार आम प्राणी से अधिक है। जैसे भगवान विष्णु के सीने में भृगु ऋषि ने लात मारी थी, फिर भी श्री विष्णु जी ने कहा कि ऋषिवर आपकी लात को, आपके पैर को चोट तो नहीं आ गई, आपका कोमल पैर है, मेरा कठोर सीना था। जैसे भगवान शिव जी से भस्मागिरी ने भस्म कड़ा मांग लिया, वो भी दे दिया। इतने दयालु भी हैं। कहने का भाव दास का ये है कि ये इतने शिष्टाचार हैं इनमें। तो कहते हैं परमात्मा बताते हैं, हम जब भी इनके पास जाते हैं तो अब भी ये हमारा सत्कार करते हैं, लेकिन ये हमें प्रभु ना मान करके एक महर्षि मानते हैं। एक न भूला दो न भूली, भूली सब संसारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। ये भी डटे बैठे हैं कति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भूले पड़े हैं और ये भी अपना साज बाज जोड़ के, बाल बच्चे वहां इनके हैं, ये भी गरबारी बने बैठे हैं और इनकी भी मृत्यु है, ये भी काल के जाल में जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं किस न समझाऊं, या तो कुआं भांग पड़ी। कबीर ये माया अटपटी, भाई सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाइए, ये तो कुआं भांग पड़ी। इस काल की जो भांग को, इस माया के रस को, अस्थायी इस सुख को प्राप्त करके ये प्राणी बिल्कुल मस्त होया पड़ा है। इसको अगले पल की भी चिंता नहीं है। रोजाना हम जाते देखते हैं कितने प्राणी किस प्रकार के जोड़े जाड़े धन को, बसे बसाए परिवार को, सह परिवार चले जाते हैं, वो कोठियां खाली रह जाती हैं और फिर भी नहीं चिंता करते शेष बचे हुए। तो यहां परमात्मा कहते हैं किस न समझाऊं, या तो कुआं बांध पड़ी। अब परमात्मा का यो ज्ञान जो है ये एंटीबायोटिक डोज है, और इसको अधिक सुनने से आपको रात की भी चैन खत्म हो जाएगी, नींद नहीं जाएगी, चैन जाएगी। स्वप्न में भी आपको परमात्मा ही नजर आएगा, स्वप्न में भी आपको यहां का भयंकर जाल दुख ही नजर आएगा। जैसे बार बार ज्ञान दिया जाता है कि मान लीजिए आपका ये जीवन ठीक रहा, ये कैसे ठीक रहा? क्योंकि आपके पिछले पुण्य थे, अब वो तो आपका जड़ गए सारे, वो तो डिस्चार्ज होगी बैटरी। अब अगले जन्म में जो पाप के कहर टूटेंगे कर्मों के, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, गदी में पड़ा रहेगा अपने बच्चों के समेत, कुत्ते और कुतिया बन के। परमात्मा कहते हैं ये याद रखना, ये सदा एक से नहीं रहा करते। जो तुम सोचते हो कि आज हम मनुष्य जीवन में हैं, बढ़िया ठीक, बढ़िया मकान है, अच्छा खूब शरीर भी स्वस्थ है, गुटी सूटी भी लगा देते हैं, रिश्तेदारी है, खूब सिनेमा पिक्चर देखते हैं, ये तो अभी बस क्षणिक सुख है, कुछ समय के बाद ये कुछ भी नहीं है। और फिर मन ये सोचता है कि आगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, ये ठाठ फिर पाएंगे, नहीं। यह भूल हटाने के लिए ही ये तत्व ज्ञान, ये सत्संग किए जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि सतयुग में ये प्राणी घना दुखी नहीं होता। आज भी जिसको सुख है, अगर आप कहो कि चलो सत्संग में, तो कहेंगे किसने देखा भगवान, अपना करके खा ले, लेकर दे दे, यही बस सब कुछ है। ये तो एक अच्छी नैतिकता है, लेकिन भक्ति और भगवान इससे न्यारा है, इतने तक सीमित नहीं है। आप किसी को कहे भी, फिर ज्यादा आप कहोगे, ज्ञान सुनाओगे, तो मन में उसके आता है अच्छा भी ठीक है,
देखते हैं कभी, फिर देखेंगे। क्या बीड़ी शराब मांस तंबाकू सब त्यागना पड़ेगा? तो फिर वो गुटी लाने वाला वह गुटी ना छूटे उस दिन शराब शाम की, और बीड़ी पीने वाले तो बीड़ी की लत नहीं छूटती दिखती। फिर वो यूं कहेगा फिर देखेंगे, अब तो फिर देखेंगे। वह फिर जो देखने वाली बात है वो क्यों है? क्योंकि वो जो अपना विषय है वो विकार ना छूटता उस प्राणी से। और फिर कैसे क्या देखेंगे? जब गधे बन जाएंगे फिर तो कुम्हार देखेगा, कमर पे बोरा होगा डायमंड का और लठ लगेंगे। देखना तो अब है, बुराई त्याग परमात्मा के चरणों में लग अपना बेड़ा पार करा से परिवार आ सत्संग में उद्धार करा लेना दान, फिर क्या देखेंगे? तो इस प्रकार जब हम सतयुग में थे तो इतना दुख नहीं, बिल्कुल नहीं मानते उस मालिक की। परमात्मा आए थे, मनु जी को मिले, मनु जी को ये तत्व ज्ञान समझाया कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानते हो। मनु जी कहता है कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं और मैंने यहां की सब मर्यादा बनाई है, और वेदों में केवल एक ब्रह्म पूजा के लिए लिखा है, उसका ओम मंत्र है। तब परमेश्वर ने कहा कि वेदों में 40वें अध्याय के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 17 देखो। उसमें लिखा कि वो परमात्मा तो कोई पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में ऊपर गुप्त है, और तुम्हारा भगवान कहता है कि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, और मेरी पूजा आत्मघाती करते हैं। उस परमेश्वर की पूजा करने से जीव का पूर्ण छुटकारा होगा, और उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वो तत्वदर्शी संत मैं हूं मनु, मेरी बात मान ले तू। लेकिन मनु जी नहीं माने और उनको वामदेव कहने लगे, उल्टा ज्ञान प्रचारक, कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान बताता है और ये उल्टा ज्ञान देता है। ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा योग्य नहीं है। ये वाम उसका कोड वर्डों में यानी उर्फ नाम वामदेव पका दिया सत्सुकृत भगवान का। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 के अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में लिखा है कि वेदों के वास्तविक यजुर्वेद के मंत्रों को वामदेव ने सही जाना और अन्य को पढ़ाया, क्योंकि ये वेद श्री व्यास जी द्वारा लिखे गए बाद में, ये द्वापर के अंत में। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी घना नहीं गिरता, इनके शुभ संस्कार संग होते हैं। जैसे त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु प्राणी की प्रारंभ होती है और लास्ट में आके कई हजारों वर्षों तक रह जाती है, और कलयुग द्वापर में हजारों से शुरू होती है और लास्ट में जो ना 100, 150, 200 तक समाप्त रह जाती है, और कलयुग में 100 से शुरू होती है लगभग, और लास्ट में 20 वर्ष की उम्र इस प्राणी की मनुष्य की रह जाती है। आज से आप हिसाब लाना, द्वापर युग में जीव इतने दुखी नहीं थे। जैसे आज से हम अपने बचपन की यादें हमें आती हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन कितना प्यार से रहा करते थे। एक परौना आ जाता गांव में, घर में, तो आसपास के 10 घरों से उसके पास दूध आता था। इतना प्यार देते थे जैसा अपना सगा आ गया हो। और आज कोई पड़ोसी का रिश्तेदार आ जाए तो पानी ना पूछे, दूध तो दूर की बात होगी, हम इतने गिर गए। तो उससे पहले और हम पीछे जाएं और 100 वर्ष पीछे जाएं और 100 वर्ष पीछे जाएं, ऐसे 5000 वर्ष पीछे जाएं, तो उस समय कितनी अच्छी आत्माएं थी, कितने आपस में प्रेम था, कितनी सद्भावनाएं थी, कितने उच्च विचार थे। तो
ऐसे सतर गिरता गिरता अब ये कलयुग प्रारंभ हो गया। अब जो कलयुग का समय है, ये कलयुग का अति उत्तम समय है। अति उत्तम का मतलब है कि अब इसमें सब शिक्षित बहन भाई बेटी बुजुर्ग हैं, और इसी समय को परमात्मा ने सिलेक्ट किया था कि मैं अपना वास्तविक ज्ञान देकर इन पुण्यात्माओं को सतलोक ले जाऊंगा। अब तक ये कलयुग में वो बैन उठा दिया परमात्मा ने, और उस बैन को अब लागू किया है। ये बिचली पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पूर्व, उसमें अपने पूर्वज सारे अशिक्षित थे और ये लोग चतुर थे। ये संस्कृत भाषा के जानने वाले जो ब्राह्मण पंडित कहलाते थे। ब्राह्मण का अर्थ वो होता जो प्रभु के विषय में जानकार हो। ये ब्राह्मण थे नहीं, परंतु हम इनको ब्राह्मण मानते रहे। और पंडित, ये पंडित भी नहीं थे। विद्वान केवल अक्षर ज्ञान से नहीं होता, तत्व ज्ञान से पंडित होता है। जैसे ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी, पंजाब में ज्ञानी की एक पदवी होती है, जैसे यहां शास्त्री की एक पदवी होती है, इसी प्रकार पंडित एक पदवी होती थी। इन्होंने केवल अक्षर ज्ञान और संस्कृत के ज्ञाता व्यक्ति को ही पंडित की उपाधि देनी शुरू कर दी, वो पंडित कहलाए। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि ये उस समय ये पंडित नाम मात्र पंडित थे, चारों वेदों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे और वाद विवाद एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते थे, शास्त्रार्थ भी करते थे, पर दोनों ही उलझ पुलझ थे। दोनों को ही ज्ञान नहीं था। शास्त्रार्थ कैसे करते थे? दो संत, दो ऋषि बैठ जाते थे और श्रोता सामने बैठ जाते थे। आपस में चर्चा करते थे। श्रोताओं को नहीं ज्ञान ये बोल क्या रहे हैं। जो संस्कृत ज्यादा बोल देता, जो धारावाहिक बोलता रहता, तो उसको विजयी कर दिया जाता था और दूसरे को पराजित माना जाता था। विद्वानों की विदुता का निर्णय, जीत हार का निर्णय अविद्वानों के हाथ में होता था, और इसी कारण यह बिजली अभी तक गिरी रही, सच सामने नहीं आ पाई। अभी आप देख रहे हो ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुयायी बनाए पड़े, और कति नादान अशिक्षित, ये बिल्कुल अज्ञानी संत हैं। इनको कह कह का ज्ञान नहीं, भक्ति मार्ग का, और ये बिल्कुल संत पदवी पाए बैठे हैं। अब वो समय आ गया कि इनकी फीत उतरेगी सबकी। कब उतरेगी? जब समाज शिक्षित परिचित होगा इस तत्व ज्ञान से। ये शिक्षित समाज अब शीघ्र हो जाएगा, और 2, 4, 10 वर्ष ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस सत्य ज्ञान की, सत भक्ति की एक क्रांति आएगी और सब सुखी होंगे। फिर जीव न जीव लूटेगा नहीं, स्वयं लूटने की चेष्टा करेगा। इसको पता चल जाएगा कि तू किसी का एक नया पैसा भी हराम से लेता है, तुझे देना पड़ेगा। इसलिए हम पहले डरा करते थे। छोटे से तो बच्चे होते थे, कोई कहता ना तुझे पाप लगेगा, तो हमारा हाथ वहीं रुक जाता था। और अब किसी को कह दे तुम्हें पाप लगेगा, तो बच्चा भी कहेगा लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। बड़ों ने तो कहना ही कहना है, बच्चे भी कहेंगे लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम परिचित, परमात्मा के संविधान से अपरिचित हो गए। और पहले हम भगवान से बहुत डरते थे। ये डर क्यों निकल गया? क्योंकि बेसलेस कथा सुना सुना के, निराधार कथाओं के आधार पर इस प्राणी को गुमराह कर दिया, और ये नास्तिक होता जा रहा है। क्योंकि काल का सुनियोजित जाल था, ये जाल है, सुनियोजित जाल है, और ये इसने ऐसा करना ही था। अब परमात्मा ने खेल करना अपना।
अब परमेश्वर का समय आ गया है कि उन्होंने कहा था कि ज्योति निरंजन में ऐसे समय में इसको संभालूंगा अपने प्यारी आत्माओं को, जिस समय तेरे ये काल के दूत जो कहना सुनना वो कह कर थक चुके होंगे और वो घिसी बिटी वही बातों का थूक बिलो रहे होंगे, और फिर उनकी सब दंत कथाएं की पुस्तक बन चुकी होंगी। फिर मेरा दास जाएगा उन सब को, उन सब के इतिहास समाज के सामने रखेगा और फिर ये सब फ्यूज हो जाएंगे। आज वही समय आ चुका है। राधा स्वामी पंथ है, इसकी 4-5 छठी पीढ़ी चल रही है। अन्य जितने भी ये अपनी दंत कथा सुनाने वाले, किसी की 2 पीढ़ी चल रही है, किसी की 3 चल रही है, यानी महंत परंपरा, वो उसके बाद गद्दी पे बैठा, उसके बाद गद्दी पे बैठा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा सुनाने वाले तो सतयुग से ही लगे हुए हैं, इनको अजरो अमर बता रहे हैं। और जबकि इन्हीं की हिस्ट्री सीट इसमें पुराणों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताया है। ये लोकवेद सुना रहे थे। लोकवेद होता है दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे और इनको लोकवेद के आधार पर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर मान के पूर्ण मोक्षदाता मानकर इन पर आश्रित थे। ये लोकवेद था। परमेश्वर अपनी महिमा आप ही सुनाते हुए कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब हमें समझा रहे परमात्मा अपनी आप पर संत और भक्त की भूमिका करके कि भी तुम सभी लोक वेद के साथ जा रहे थे, उसके आधार पर चल रहे थे। रास्ते में तुझे जब संत मिलेगा तुम्हें, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक आपके यानी टॉर्च आपके सामने होगी, फिर अंधेरे में भटकोगे नहीं। तो हम पहले लोक वेद के आधार पर सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। इस प्रकार उन लोक वेद की अब सारी पोल पाटगी, क्योंकि हमारे सदग्रंथ कुछ और बता रहे हैं और ये दंत कथा सुनाने वाले संत इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता है वो शिक्षक ठीक नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब हम स्वयं ज्ञान नहीं हमें, तो हम कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं? यदि किसी स्कूल में जरा सी भी शिक्षा ठीक ना हो, हम अपने बच्चे को तुरंत वहां से निकाल के दूसरे में ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये शिक्षा जो दे रहे हैं ठीक नहीं करा रहे शिक्षक। तो इसी प्रकार जब हमें ज्ञान होगा कि ये संत ठीक नहीं है, तो वहां से फिर छुटकारा पाके इस तत्व ज्ञान रूपी स्कूल में, इस विद्यालय में प्रवेश पाएंगे। इसीलिए प्रियतन परमात्मा ने इस दास के माध्यम से प्रारंभ करवाया है कि कब समझेंगे ये पुण्यात्माएं अपने भगवान को, कब समझेंगे इस तत्व ज्ञान को, उसमें अब थोड़ा ही समय लगेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस समय में मैं अपना एक संत भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, जो तत्व ज्ञान करा करके इस काल के सभी दूतों के रचे हुए सदग्रंथों को समाज के समक्ष रख देगा और पुण्यात्मा समझेंगी और अपना आत्म कल्याण कराएंगी, परमात्मा को पहचानेंगी। शास्त्रार्थ कैसे होता था इसका थोड़ा सा विवरण देते हैं आपको। एक समय शास्त्रार्थ कैसे होता था कि जैसे आपको भी बताया कि दो संत, दो ऋषि आपस में बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे, और वो जिनको ज्ञान नहीं होता उनका निर्णय किया करते थे, जिस कारण से एक तत्व ज्ञान अभी तक नहीं पहुंच पाया हमारे तक। एक समय एक सर्वानंद नाम का महापुरुष चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए 18 पुराणों को घोट रखा और गीता जी को
के सारे श्लोकों को याद किए हुए अपने समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रखवा लूं ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि इसने सभी विद्वानों को हरा रखा है। उस सर्वानंद पंडित की माता श्रीमती शारदा जी वो परमेश्वर कबीर साहिब की शिष्या हो चुकी थी। उनके तत्व ज्ञान से और उनकी समर्थता से वो परिचित हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने बेटे को समझा करती थी, बेटा सर्वानंद, जिस तरीके से तू प्रभु पाना चाहता है ये मार्ग प्रभु के पाने का नहीं है। लेकिन सर्वानंद नहीं सुनता था और कहता था, माता जी आपको पता नहीं, आप अशिक्षित हो, आपने जो गुरु बनाया है कबीर वो भी अशिक्षित है। मानता हूं कि आपको शारीरिक कष्ट था वो ठीक हो गया है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग उनके पास नहीं है। अपने पुत्र की नादानी से मां बहुत दुखी होती थी। देख अनजान को ज्ञान कह का भी नहीं है, और ये विद्वान बना फिरा, ये नरक में जाएगा। बहुत चिंतित रहती थी, परमेश्वर से भी अर्ज करती थी, हे प्रभु मेरे बच्चे को भी शरण में लेना। कबीर साहब से प्रार्थना किया करती थी, मेरे बच्चे को शरण में लो मेरे मालिक, ये तो बहुत गलत रास्ता जा रहा है। एक दिन सर्वानंद ने अपनी मां से कहा कि माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा, क्यों बेटा, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो अच्छा नाम है बेटा। सर्वानंद ने कहा कि नहीं माता जी, मैंने ना सभी विद्वान पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको पराजित कर दिया। तो माता ने कहा कि बेटा क्या कोई पृथ्वी पर विद्वान रहा नहीं जिसने तुझे अभी हराना शेष हो। सर्वानंद ने कहा, नहीं माता जी। तब शारदा जी ने कहा कि पुत्र एक विद्वान को और पराजित कर दे, अपने बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, अन्यथा मैं नहीं रखूंगी। तो सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है, अभी जाता हूं कि मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे भाई। तो सर्वानंद हंसा एक बार तो कि मां तो भी बड़ी भोली है, वो तो अक्षर ज्ञान जानता नहीं, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता, अभी गया और अभी आया। मां ने कहा, बेटा ध्यान से सुन, कोई प्रमाण लेके आना हार और जीत का, कोई पर्चा लिखवा के लाना, उसे ऐसे मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा, सर्वानंद ने कहा, ठीक है माता जी। अब एक बैल के ऊपर वो सारे चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी, 6 शास्त्र, उपनिषद, श्रुति प्रुति सारी भर के उसमें, और ऊपर सुंदर कपड़ा डाल के प्रस्थान कर दिया। कहां पहुंचा, जहां जुलाहों की कॉलोनी में परमात्मा रहा करते थे, एक झोंपड़ी में, और वहां एक जुलाहों का कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक लड़की पानी भर रही थी, नौजवान। वो लड़की कौन थी? जो परमेश्वर ने कब्र से जीवित की थी, कब्र से निकालकर सेक्तकी की बेटी जीवित की थी। उसका नाम कमाली रखा था, जो कबीर साहब के साथ, कबीर साहब ने अपने साथ अपनी पुत्री के रूप में रखी थी और उसको भक्ति मार्ग देकर उस लड़की का कल्याण किया था। वो लड़की कमाली जो है कुएं पर पानी भर रही थी। दोपहर का समय, परमात्मा ने कृपा बख्शी कि पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट पानी ना मिला, जल नहीं मिला तो उसका प्राण निकल गया। और जो ही सर्वानंद जी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान पुरुष जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचे तो आसपास के जुलाहे अपने घर से निकल कर ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथी देखा करें गांव में। जैसे गांव में हाथी आ जाए, बच्चे सब देखते हैं, खड़े होकर देखा करके, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सब देख रहे थे कि ये पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, हमारी कॉलोनी में। कहा ना कैसे हो गया, ये तो बहुत दूर से जाते थे इस कॉलोनी से।
इस कारण से सभी अपनी झोपड़ियों के द्वार पर खड़े हुए देख रहे थे। उधर से पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लगी। सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। लड़की ने तुरंत बाल्टी कुएं से निकाली और पंडित जी को पिला दी। ऐसे हाथों से जलपान किया सर्वानंद जी ने। फिर देखा कि तुझे कोई देख तो नहीं रहा है कि मैंने जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। पहले छुआछात बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ देखा तो सब जगह देख रहे हैं सर्वानंद की तरफ, कई सैकड़ों की दृष्टि थी। अब शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर के लड़की के ऊपर डांट लगाता है, ए लड़की, ये किसका कुआं है, कौन जाति का कुआं है? लड़की ने कहा, स्वामी जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं ही हो सकता है, और किसका कुआं बताऊं तुझे? ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। लड़की ने कहा, स्वामी जी, आपने पानी पीने से पहले जाति पूछनी चाहिए थी। अब आपका पेट भर गया है, जान बच गई है, तो नखरे आगे तुझे। जान जाने वाली थी जब तक तूने आव देखा ना ताव, पानी पिया बेटी। पहले क्यों ना पूछा आपने ये किसका कुआं है, बता देती मैं। तो देखा भाई, चलिए तो बात हुई। कहने गए, लड़की, वो कबीर कहाँ रहता है, पता है तुझे? लड़की को पता था ये सिर खपाने आए हैं मेरे भगवान के साथ। कहा, बताऊं कहाँ कबीर? लड़की ने कहा, कबीर कागर से कर में झांस ले ली गेले, पावन अटके पपीले के पंडित लाद बैले। कि जहां कबीर का घर है सतलोक में, वहां इन पोथों के माध्यम से नहीं जा सकता जो बैल पर लाद कर लाया है तू। और वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती। जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां कबीर रहते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो सतलोक में रहते हैं, जो तुम 7 जन्म भी नहीं जान सकते उस कथा को। लड़की के मुख से ये विचार सुनकर और सर्वानंद निरुत्तर हो गया। फिर कहता है, ए लड़की, सीधे मुंह बात कर, वो कबीर यहां कहां रहता है इस कॉलोनी में? लड़की ने कहा, आ जाओ स्वामी जी, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको भगवान के घर पर छोड़ देती हूं। अब लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद पीछे पीछे। आगे जाके लड़की ने कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण आ रहा है और एक बैल के ऊपर घने शास्त्र रखे और आपके को पूछ रहा है। परमात्मा ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आने दे, और आदर के साथ उसको घर दिया। अनजान है, इनको पता नहीं, और ना मानेंगे तो बेटी हम ये जीते हम हारे, हम तो हारे हुरे हैं ही, पर हो सकता है ये हार जाए तो बढ़िया है, इनके भाग जग जाएंगे। तो ऐसा लड़की को कहा। फिर लड़की बाहर आई तो देखा सर्वानंद सामने द्वार पर खड़े हैं। लड़की ने कहा कि आ जाओ महाराज जी, पिताजी अंदर हैं और आपको याद कर रहे हैं। सर्वानंद ने कहा कि लड़की, मेरा ये लोटा पानी का भर दे, जो साथ में करमंडल टाइप पीतल का ले रखा था। लड़की ने लाकर एक जग पानी का उसमें भर दिया। कहा, और डाल दे, और डाल दे, और डाल दे। कति फुल करा दिया ऊपर तक, उसमें और जरा सा जल कोई डाल दे तो सारा बाहर आवे। और कहा, ले लड़की, इस लोटे को ले जा अंदर, मेरे वाले को, बड़े बराई को, और कबीर के सामने रख देना। जो उत्तर दे वो मुझे वापस देना, मुझे बताना। तो लड़की उस पकड़ के धीरे धीरे दोनों हाथों से उस लोटे को जल के भरे, बिल्कुल फुल्लम फुल भरा था। धीरे 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 लड़की गई और कहा, पिताजी, ब्राह्मण पंडित जी ने ये लोटा दिया है और आपसे प्रसन्न इसका उत्तर मांगा है। परमात्मा ने एक मोटी सुई लोहे की या कपड़े सीमन वाली हाथ से लिया करते हैं, पहले इसी मोटी होया करती है, आजकल का सुआ होता है जैसा, ऐसी लंबी बड़ी सुई उठा करके और उसमें डाल दी लोटे में। लोटे से कुछ पानी बाहर निकल गया। तो लड़की से कहा कि जा बेटी, सर्वानंद को दे दे, बाहर खड़े पंडित जी को दे दे, धीरे धीरे जाना। लड़की ने आकर कहा कि लो पंडित जी,
आपका लोटा। सर्वानंद जी ने कहा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने मेरे प्रसन्न का? लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम, इसमें एक सुई डाल दी। अब सर्वानंद अंदर जाकर कहता है आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।